standing waves in organ pipe. In organ pipe. थोड़ा सा बताया था मैंने लास्ट क्लास, उसी को आगे कंटिन्यू कर। एकदम सिंपल चीज है। लास्ट क्लास में जैसे हमने पहले और इसके ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से मिलेंगे आपको। ये वाला जो सेक्शन है उसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हमने ऐसा किया था, ये वेव क्रिएट हो सकता है, एक ऐसा है ना, एक ऐसा वेव क्रिएट हो सकता है, दूसरा वेव ऐसा क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे ये नोड है, पिछली क्लास में बताया था, ये नोड है, ये नोड है, तो एजेस पे नोड मिला। और ये बताओ, ये वाला जो है, ये बोथ एंड्स ऐसे फिक्स्ड है, दोनों ही एंड्स फिक्स है। तो ये स्ट्रिंग वेव में, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती है। तो ये नोड है, ये एंटी नोड है। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यहाँ पे हमेशा एम्पलीट्यूड 0 होगा। ठीक है। अच्छा, ये कौन से हार्मोनिक में था? ये फर्स्ट हार्मोनिक में था, याद है? अच्छा, नीचे वाला कौन से हार्मोनिक में है? नीचे वाला टेक्स्ट करो, सेकेंड हार्मोनिक। अच्छा, इस सेकेंड हार्मोनिक को अपन एक और टर्म बोलते थे, क्या बोलते थे सोनी? सेकेंड हार्मोनिक को एक और चीज बोल सकते हैं इसमें, क्या बेटा? फर्स्ट ओवरटोन, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके बाद में क्या आएगा? दोनों एंड से फिक्स है। अब यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे दो नोड आ जाए, कैसे? एक ये, ठीक है, और एक ये नोड, ये नोड, ये हो गया थर्ड हार्मोनिक, ये हो गया थर्ड हार्मोनिक। सिंपली ऐसे ही किया था और अपना एक रिलेशन आया था, क्या आया था? फ्रीक्वेंसी इज, कौन बता सकता है? पूरब बताओ, जनरल फॉर्मूला क्या था? So frequency is equal to 1 by 2L under root T by mu. अंडर रूट टी बाय म्यू, यहाँ पे एन था, ठीक है। सो सिमिलरली, जब ये तो स्ट्रिंग में अपन ने वेव स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट कर रहे, इफ वी आर क्रिएटिंग स्टैंडिंग वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप, ठीक है, ऑर्गन पाइप बाय पासिंग एयर और बाय ब्लोइंग एयर, तो ये देखिए, ये इसका ऐसा नेचर होता है, ठीक है। ये पाइप की तरह आप इसको कंसिडर कर लीजिए, ठीक। और इसके अंदर कैसा बनता है, देखिए, यहाँ पे भी ओपन है, नीचे भी ओपन है, तो इसको बोलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। क्या बोलेंगे इसको? ओपन ऑर्गन पाइप। और इसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती है, पैटर्न क्रिएट होता है, वो ऐसा होता है। देखिए, यहाँ पे ये ऐसा बनता है, ठीक है। ये जो ओपन एंड है, ये क्योंकि एयर से कनेक्टेड है, यहाँ पे हमें मिलेगा एंटी नोड। देखो, पार्टिकल जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्स डिस्प्लेस्ड होगा। ये मान लीजिए इसका लेंथ है L, ये लेंथ है L, ये एंटी नोड होता है, बीच में आता है नोड, और यहाँ पे एंटी नोड। ये कौन सा ग्राफ है? ये पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट का एक मॉडल है। देखो, यहाँ पे तो आपको ऐसा वेव दिख जाता है, यहाँ पे दिख जाता है, यहाँ पे फील आता है, यहाँ पे क्या है? ये सुनाई देने वाली चीज है। तो साउंड वेव्स आपको दिखाई नहीं देंगी बाई ये अपने को एक्सपेरिमेंट पता है, इसको फील करना पड़ेगा कि हाँ यार, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैक्सिमा। तो ये बताइए, एंटी नोड और नोड में कितना डिफरेंस होता है? एंटी नोड और नोड में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड? एंटी नोड और नोड में कितना अंतर होता है?
एंटीनोड टू नोड डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 4 और एंटीनोड टू एंटीनोड डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2। कितना? लैम्डा बाय 2। तो इस चीज को मैं बोल दूं क्या? एल लेंथ इज लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 दैट इज 2 लैम्डा। सबको आया इतना? अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यहां से देखिए लैम्डा कितना आया? लैम्डा आ गया 2l। लैम्डा कितना आया? 2l। लैम्डा कितना आया? 2l आ गया। अच्छा, लैम्डा 2l आया तो मेरे को पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू f। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी आएगा v बाय लैम्डा दैट इज v अपॉन 2l। ये सबको समझ में आया? जो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली दैट इज v by 2l where l is the length of the organ pipe, v is the velocity of sound। velocity of sound। छाप लो इसको, छाप के डन लिखो। छापो और डन लिखो। हो गया? ये vs है, vs। सबने छापा? चलिए, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट मेजॉरिटी जनता का हो गया है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर यही ओपन ही है दोनों एंड से और ऐसा कुछ, थोड़ा सा तो इधर से, तो ऐसा ये देखे, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी नोड। देखिए पहले वाले में दो एंटी नोड तो हमेशा ऊपर रहेंगे। ये किसके एंटी नोड है? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि ये एयर, ये ओपन है, यहाँ का पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, यहाँ का पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। दिस इज ओपन एंड, ये ओपन एंड, यहाँ नोड। आप देखिए यहाँ पे एंटी नोड कितने हो गए? यहाँ पे एंटी नोड हो गए 3, उसमें नोड 1 था, इसमें नोड 2 हो गए। इसकी लेंथ टोटल l, इसकी लेंथ टोटल l। अगर l लेंथ है और ये कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? दिस इज लैम्डा बाई 2, दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2। तो मैं बोल दूं क्या l इज इक्वल्स टू लैम्डा? तो फ्रीक्वेंसी 2 इज v बाय लैम्डा दैट इज v बाय l। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक। सेम डिट्टो वो का वो है, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक,
अच्छा, एक और देखिए, अब इसके नेक्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट भी एकदम आसान है, ये ऐसे जा रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? अपन ने ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया और फिर ये लिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट ठीक है, इतना चल जाता है। ये डीएनए वाला स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है, ठीक है। सो टोटल एल, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो, सही बनाया कि नहीं? सही बनाया क्या मैंने? देखो, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड। यहाँ पे दो नोड थे, यहाँ पे कितने हैं? एक, दो, तीन। तो उसके नेक्स्ट वाला यही होगा। तो ये तो देखिए λ/2, λ/2। अगर मैं डिस्टेंस मेजर करने जाऊं एल, तो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट λ/4, फिर λ/2, फिर λ/2 और फिर λ/4। टोटल कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल्स टू 3 λ/2। लैम्डा की वैल्यू 2l/3। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2l/3। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? v अपॉन लैम्डा, दैट इज v अपॉन 2l। दिस इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, या क्या बोल सकते हैं? और सेकेंड ओवरटोन, और सेकेंड ओवरटोन। छाप लीजिए। इजी आई गेस, सेम डिट्टो रिपीट हो रहा। वाह, अगर चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2v/2l। ये 3v/2l था, ये 2v/2l है। ये सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। ये भी इजी सा पार्ट है, ठीक है। ओके, अब इसको जनरलाइज करा देते हैं अपन। क्या है जनरलाइजेशन में? जो nth हार्मोनिक है, दैट इज nv। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन अपॉन 2l। दिस इज nth हार्मोनिक, हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन, ठीक है, ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप। लेंथ कितनी है पाइप की? l। व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये जनरलाइज फॉर्मूला है। उसके अंदर क्या था? स्ट्रिंग था, इसके अंदर साउंड वेव है, साउंड वेव दिखाई नहीं देता है। ये सारे के सारे एंटी नोड, ये नोड किसके मिले? अपने को डिस्प्लेसमेंट एस के मिले। अच्छा, और ये सर
और कैसे हम लोग लेके आ सकते हैं ये ऑर्गन पाइप में, तो एयर ब्लोइंग वाला मेथड है ही है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क पे लग सकते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके जब ये पाइप्स के पास में लाते हैं ना, तो उनमें भी ऐसा ही कुछ ये बन सकता है, वेव्स का पैटर्न बन सकता है। अच्छा, आपसे कोई बोले, आपसे ये बोले कि ऑर्गन पाइप इज इन थर्ड हार्मोनिक, हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट नोड्स आर देयर। और आपको कोई बोले an or open organ pipe is in third harmonic, how many displacement nodes are there? आंसर करो। और कोई पार्टिकल थर्ड हार्मोनिक में है तो उसमें कितने नोड्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट नोड्स कितने होंगे? गार्गी, ओम, प्रियांशु, पूरव, अनगा, कबीर। ऑब्वियस है, इसके अंदर कितने हो गए, 3 नोड हो गए। ये तो यार अंडरस्टूड है ना, आपसे कभी कोई पूछे तो इसमें 3 नोड है। एंटी नोड कितने हैं, 4। ये सेकंड हार्मोनिक था, सेकंड हार्मोनिक में 1 2 हो गए। तो कोई बोले nth हार्मोनिक में कितने नोड्स, nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक में कितने नोड्स, n नोड्स। कौन से, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर नहीं, डिस्प्लेसमेंट। और एंटी नोड कितने, n+1 एंटी नोड, एंटी नोड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसके लिए ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछ सकता है। हो गया, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट, वेरी गुड निकुंज। नेक्स्ट है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा, एक एंड क्लोज होगा, ठीक है, ये होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जैसे उसके अंदर एक एंड से ओपन, एक एंड से फिक्स और एक एंड से ओपन, वो अपने को मिलते थे वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, वैसे ही इसके अंदर है, वैसे ही इसके अंदर है। जरा देखते हैं क्या कैसे बनता है इसके अंदर। इसके अंदर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाया है। इसके अंदर जो ये जो एंड होगा, यहाँ पे हमेशा नोड मिलेगा, यहाँ पे ओपन एंड है तो यहाँ में हमेशा एंटी नोड मिलेगा। जो हिस्सा क्लोज कर गया वहां पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे जो क्लोज है, क्लोज एंड है, यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों, क्योंकि दीवार आ गई या जो भी है, क्लोजिंग आ गई, डेड एंड आ गया। डेड एंड आ गया तो यहाँ का पार्टिकल इसके वॉल से टकरा के यहीं पे रह जाता, तो यहाँ पे नोड बनता, यहाँ पे एंटी नोड। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस एल भी है, और ये एंटी नोड और नोड में डिस्टेंस है λ/4। तो यहाँ से L इज इक्वल्स टू λ/4, लैम्डा की वैल्यू 4L हो गई। कितनी हो गई, 4L। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज V by लैम्डा, दिस इज V by 4L। तो दिस इज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, this is fundamental frequency। चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अरे प्रेम, ये सबने कॉपी करना है।
ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L, V/4L। नेक्स्ट, KGP सर पे मैसेज मारना है। नेक्स्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट इस पे ये पार्ट है ना, यहाँ पे तो नोड ही बनना है, यहाँ पे एंटी नोड ही बनना है। तो सर क्या होगा, कुछ बीच में एक काम ऐसा हो सकता है, ये ऐसा और ये पूरा है। तो दिस इज λ/4 और ये हो जाएगा λ/2। तो एल की वैल्यू कितनी, λ/4 प्लस λ/2, दिस इज 3λ/4। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4L/3। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय लैम्डा, दिस इज v, दिस इज 4L, दिस इज f3। व्हाट इज दिस, दिस इज f3, दिस इज थर्ड हार्मोनिक। ये देखो बेसिक हार्मोनिक के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। दिस इज थर्ड हार्मोनिक और ओवरटोन कौन सा हो जाएगा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कितने टोन ऊपर है, ये एक ऊपर है। तो इसी को अपन क्या बोल देंगे, ओवरटोन कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट ओवरटोन। ये सिर्फ डिफरेंस है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है और ओवरटोन फर्स्ट है। यही तो कराया था यार। एक ग्लास देख लो, थोड़ा सा छोटा सा ही बना रहा हूँ। यहाँ नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, इधर एक नोड था, एक एंटी नोड था, ठीक है। तो एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, एक नोड और एक एंटी नोड। तो ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो दिस इज λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/2, दिस इज टोटल 5 λ/4, दिस इज L। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4L/5, दैट इज 5v/4। दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। छाप लो।
ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? अक्षय बताओ जरा। अक्षय इसका जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं बेटा? नहीं, कौन? आदित्य बता सकता है? कौन बता सकता इस चीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है उसका जनरल फॉर्मूला nth हार्मोनिक इज 2n प्लस 1। देखो सही है? नहीं, बाय 4l v वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये देखो इसका जनरल फॉर्मूला ये है। यहाँ पे ये जो हमको मिलेगा ये 2n प्लस 1th हार्मोनिक मिलेगा और nth ओवरटोन, nth ओवरटोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके, तो बेटा ये वाला पार्ट भी अपना स्टैंडिंग वेव्स वाला पार्ट इतना सा समझना था अपने को। अब इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, आपको समझना बस ये होगा कब क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करें, कब ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं इसको। लिखे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्लोज्ड पाइप द लेंथ is 20 centimeter. Find the first harmonic, first harmonic, first overtone and second overtone. Second overtone. Velocity of sound is 340 meter per second. चैतन्य बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चैतन्य है क्या? चैतन्य तुम भी सेंटर पे आओ। चैतन्य खेम का, देवाशीष, सुजल, अमोघ, कोई भी बच्चा ट्राई करना चाहे? यस सर। बताओ आंसर। श्रावणी टेक्स्ट करो बेटा। हाँ मोह यस सर। बताओ क्या आंसर है बेटा? सर निकाल रहा, कैलकुलेशन कर रहा। अच्छा, फॉर्मूला बताओ। सर V/4 है। V/4L ये होगा फर्स्ट हार्मोनिक। तो वेलोसिटी कितना है? 240 मीटर पर सेकेंड और ये कितना है? 2.2। सर 4L। हाँ, 4 है कि 2L है? सर क्लोज पाइप है ना। ये बताओ 4L आया है कि 2L है? सर 4।
4। ओके, देखो बच्चों, आप फर्स्ट हार्मोनिक तो बोल के चमक गया आपको। फर्स्ट ओवरटोन करने जाओगे तो जनरली क्या करेंगे लोग, 2 टाइम्स कर लेंगे, 2v बाई। देखो ये फॉर्मूला ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने बोला है क्लोज ऑर्गन पाइप, और मैं बता दूं आपको इसमें यही मेन गलती है। बच्चा क्लोज ऑर्गन पाइप का नाम लेके ओपन ऑर्गन पाइप के फॉर्मूले लगाएगा। बच्चा क्लोज ऑर्गन पाइप के फॉर्म लिखा रहेगा, क्लोज पाइप लगा देगा ओपन वाला, और आंसर फर्स्ट ए ऑप्शन में वही रहेगा कि फर्स्ट हार्मोनिक v/2l। नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला ही गलत है। अगर ये आंसर आ रहा हो फॉर्मूला गलत है, क्योंकि क्लोज, दिस इज फॉर ओपन पाइप। ये किसके लिए है? ओपन पाइप। मेंस के बच्चों सभी लोग ध्यान दें, ये क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूले में 4l आ जाता है। ठीक है, तो अब सही है। नाउ यू विल गेट द राइट आंसर, दिस बाय 0.2। कितना आंसर आ रहा है? फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, इसको डिवाइड करो, एक ये आ गया, दिस इज 1700। अब निकाल लो 4, 75 कितों का आ रहा? ये है 425 आया, 425 आ रहा भाई। 425 है पहला आंसर। ये तो गलत था, ये वाला, ये वाला ओपन के लिए था, दिस इज फॉर क्लोज पाइप। अब फर्स्ट ओवरटोन कितना आएगा? फर्स्ट ओवरटोन क्लोज में सिर्फ और सिर्फ हमें ऑड फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, इवन फ्रीक्वेंसीज मिल नहीं सकती। तो अपने को पता है इसके बाद में जो फर्स्ट ओवरटोन होगा वो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होगा। फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज 3 into 425, दैट इज कितना है? ये 1275 है। ये वाला पार्ट कितना है? दिस इज 1275। नेक्स्ट सेकेंड ओवरटोन कितना हो जाएगा? सेकेंड ओवरटोन टू 125। सबका हुआ? नेक्स्ट, if the FF means fundamental frequency, if the fundamental frequency FF of closed organ pipe is equal to first overtone frequency is equal to the first overtone frequency of an open pipe if length of open pipe is 60 centimeter, what is length of closed pipe? क्लोज पाइप का लेंथ
कितना होगा? अगर ओपन पाइप का लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो क्लोज पाइप का लेंथ कितना होगा? और दोनों ही क्या बोल रहे हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज उनकी इक्वेट करवाई है उन्होंने। ट्राई करो, ट्राई करो, आंसर मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम ही होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम होगा। अटेम्प्ट करके देखो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही। क्वेश्चन को समझो, क्लोज का फंडामेंटल इक्वल है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ओके, तो इक्वेट करवा दीजिए, लेंथ्स में कुछ रिलेशन आ जाएगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होने वाला है, आंसर एक दो लाइन में आ जाएगा। आंसर एक दो लाइन में आ जाएगा। वेरी गुड, कुंज का सही आया, कबीर का सही है, कार्तिक, साक्षी। अरे किसका रह गया था ये यार? इसमें तो क्या ही था, किसका रह गया वो लास्ट स्लाइड, किसी का रह गया वो लास्ट स्लाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। जी नाम, थोड़ा सही करो बेटा। देखो, क्लोज पाइप और ओपन पाइप, उसने बोला क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी 1 वेलोसिटी बाई 4 L1, ये बराबर है किस इसके? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन बोले तो n इज इक्वल्स टू 2v बाई 2L2। देखो, ये हो गया फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, और फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। बस हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, दिस इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कट गया, ये 2 से 2 कटा, ये v से v कटा, और बोला है ओपन पाइप का लेंथ कितना है? 60, तो 1/4L1 इज इक्वल्स टू 1/60 सेंटीमीटर। तो 4L1 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, L1 इज इक्वल्स टू 60/4, दैट इज 15 सेंटीमीटर। कितना आया? 15 सेंटीमीटर। वेरी गुड कशिश, अमोघ, मल्हार सही करो, सौरभ का सही है, सोनी का सही है, कृष्णा का सही है, आयुष का सही है, अक्षय, जेनाम, ओके, देवाशीष नहीं, देवांश पता नहीं क्या किया, श्रेया, रिद्धि, मिताली, वेद, शाबाश, ठीक। आई होप सबको ये आ गया। नेक्स्ट सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है आप वैसे वैसे लिख दो। अरे ये वाला जो क्लोज वाला है, ये 15 का कुछ होगा, और ये ओपन पाइप ऐसा है, इतना एक छोटा सा है, एक बड़ा सा पाइप है, इसका 60 सेंटीमीटर दिया है, बोला है दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, कोई बात नहीं, जो भी कंडीशन दी है अपन मैच करा लेंगे। नेक्स्ट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सभी का आ गया था आंसर, इसको देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of an organ pipe is 500 hertz in air if the air is replaced by water vapors,
H2O, that is water vapors. Then find the frequency. तो आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है नई वाली कितनी होगी. ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1.2 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर्स. ये गिवन कंडीशन है, ठीक है, डेटा दिया हुआ है, अपन कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डेटा के बिहाफ पे अपने को फाइंड करना. बोल रहा है एक ऑर्गन पाइप है, अब वो क्लोज ओपन कुछ भी हो सकता है, ठीक है. बोल रहा है कि उस ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 है. अगर उसके अंदर पहले एयर था और एयर को मैंने वाटर वेपर से रिप्लेस कर दिया, तो बताइए आप फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी. रूट में दे दो, कोई दिक्कत नहीं. रूट में डिवीजन कर दे तो डिवीजन करके बता दो. अच्छा ये बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी. 2-3 ऑप्शन दे देता. वेरी गुड ध्रुवी, बताओ आसपास का आंसर है, मतलब अप्रोक्सीमेट है. देखो कितने लोग बता, नहीं अप्रोक्सीमेट तो नहीं है, सॉरी अप्रोक्सीमेट नहीं है, रुक जाओ एक सेकंड, गलती हो गई मेरे से. आप सही, आप सही. दो ऑप्शन कट जाएंगे. कई सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ. कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना क्लास में, वो पास ईयर्स के क्वेश्चन भी हो जाते हैं. वेरी गुड. कबीरा का, आदित का, गार्गी का. देखो मान लीजिए एक पाइप है, क्लोज पाइप ही है, लेंथ एल ही रहने वाला है. पहले एक बार एयर था अंदर और फिर सेम पाइप है, उसको वाटर वेपर से रिड्यूस कर दिया मैंने. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बाय लैम्डा होती है, ठीक है. तो यहाँ पे इसको अपन बी बाय, लेट से फंडामेंटल है, लेट से दिस इज अ क्लोज पाइप, दिया नहीं है, क्लोज पाइप मैंने मान लिया, तो फर्क नहीं पड़ेगा. सॉरी, दिस इज 4L. 4L, ठीक है. तो लेंथ तो सेम है. हाँ सर, लेंथ सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ किसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड का. तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड. अच्छा, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ साउंड से प्रोपोर्शनल है, और मेरे को पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड किससे प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला कबीरा बताओ.
अरे बी बाय रो से बी बाय डेंसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता है, ये रहता है। तो दिस इज अरे पी, यहाँ पे याद है पी कर लिया था अपन ने, पी गामा पी, ठीक है, गामा पी बाय रो कर लिया था, बी की वैल्यू जो थी। बाकी सब कंडीशन सेम है, दिस इज डेंसिटी। तो मैं फ्रीक्वेंसी को बोल दूं, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन डेंसिटी। तो ये एयर, ये भी एयर, ये फ्रीक्वेंसी इन H2O is inversely proportional to 1/. निकालो आंसर। एयर अपॉन F of H2O is equals to rho of H2O आंसर आया सबका? आंसर ही आना चाहिए। कितने लोगों ने किया? यहां तक छाप लो, फटाफट छापो, यहां तक छापो। सबका हो गया? ठीक है। तो फिर यहाँ पे मेरे को पता है एयर का 500 है, दिस इज फ्रीक्वेंसी इन, सॉरी दिस इज फ्रीक्वेंसी इन H2O, दिस इज रूट अंडर, इसका वाटर का कितना है 0.9, दिस इज 1.2, दिस इज जो भी आंसर आ रहा हो आपका, दिस इज 3/4, F of H2O is root under 4/3, 500, this is 1000 तो निकलेगा, और √3 अप्रोक्सीमेट 577 आना चाहिए। ये आंसर है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम लीजिए, कितने लोग कर पाते हैं देखते हैं। बोला है कि एक स्ट्रिंग लगी हुई है जिसके दोनों एंड्स फिक्स है, और इस स्ट्रिंग का लेंथ जो है, लेंथ है 33 मीटर। बोला है
velocity of wave on string, ये जो वेव है इसका वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपको बोला है if this string is in resonance with a sound wave of wavelength 3.3 meter in air, 3.3 meter in air, and speed of sound equal to 33 meter per second. Find the order of overtone. बताइए उस ओवरटोन का क्या ऑर्डर है इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोल रहे हैं कि इसका लेंथ इतना है और इस पे जो स्पीड आएगा वो 200 है, और बोले इससे जो फ्रीक्वेंसी मिली आपको, इससे जो फ्रीक्वेंसी मिली वो रेजोनेंस में है। रेजोनेंस का मतलब इक्वल है। अगर कोई चीजें दो रेजोनेंस बोलेंगे यार ये रेजोनेंस में इसके साथ, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम है। साउंड वेव्स में क्या होता है, कोई चीज रेजोनेंस में है तो उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम है, ये चीज बोली। फिर क्या बोला, विथ अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ इतना, स्पीड है साउंड वेव की इतनी। बोला है कि इससे जो फ्रीक्वेंसी है और वेव की फ्रीक्वेंसी, ये जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच कर रही है। तो बताइए स्ट्रिंग पे ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, स्ट्रिंग पे ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, सोचो जरा। आया? अरे ऑर्डर मतलब वैल्यू, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। नमन का सही है, किसका रह गया? गौरी छापो फटाफट। देखो क्या बोल रहे हैं, साउंड वेव है जो साउंड वेव का स्पीड कितना है, 330 मीटर पर। वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ 3.3 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, v बाय लैम्डा। तो ये कितना हुआ, 330 बाई 3.3, कितना हुआ ये, 100 हर्ट्ज।
क्या मैंने सही किया है? अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? इसके बराबर होनी चाहिए। तो क्लोज एंड वाला स्ट्रिंग, क्लोज एंड वाला स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एन बी बाय 2L, दोनों एंड्स क्लोज है तो 2L। ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये 100 हर्ट्ज के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें स्ट्रिंग का स्पीड कितना है? 200 बाई 2। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है? 33। ये कितना? 100। तो इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, एन की वैल्यू आई 33। तो कौन सा हार्मोनिक हुआ ये? दिस इज थर्ड हार्मोनिक, 33rd हार्मोनिक और 32nd ओवरटोन। बच्चों समझ में आ रहा? इसको 33rd बोल सकते हो या इंटीजर आना चाहिए भाई। छापो छापो, फटाफट छापो। इस पे बहुत सारे सवाल हैं। एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, ठीक है? इसके आई होप सबको सवाल इजी लग रहे हो कि भाई यार घुमा फिरा के बस उसी के बारे में पूछता है वो। ओवरटोन कौन सा है, स्पीड बताइए। अच्छा, अब एक चीज और थी, एंड करेक्शन भी है और रेजोनेंस ट्यूब भी है। पहले रेजोनेंस ट्यूब के पहले अपन एक चीज और कर लेते हैं, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, अब ये क्या है? ये रियलिटी है कि सच में एंड क्रिएशन, एंड जो है करेक्शन वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये एंड करेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब हमने ये वाला पार्ट लिया था तो हमने क्या बोला? यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे क्या बनना चाहिए? नोड। और जो वेव आना चाहिए वो कौन सा है? वो वेव ऐसा वेव है। वो वेव क्या है? ऐसा वेव है। दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड। ये वाला कितना वैल्यू है? दिस इज लैम्डा बाई 4 वैल्यू है, ठीक है? अच्छा, बट रियलिटी में ये हमने माना, बट रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में जो आपका एंटी नोड है, देखो रीजन सिंपल सा है कि यार यहाँ पे जो है ना मॉलिक्यूल्स कुछ ये पाइप के अंदर के हैं और कुछ बाहर। तो ये यहाँ पे क्या होता है? इंटरफेस चेंज होता है। यहाँ पे इतने देर तक तो क्या था? पाइप चल रहा था, और यहाँ पे एयर और पाइप में तो ये थोड़ा सा ऊपर बनता है। ये क्या बनता है? ये थोड़ा सा ऊपर बनता है। ये एग्जैक्टली ये जो बाउंड्री है, इंटरफेस है, इस पे एंटी नोड ना बनते हुए ये एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बनता है। क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर। और इसकी वैल्यू देते हैं अपन ई। क्या वैल्यू देते हैं? ई। द डिस्प्लेसमेंट
antinode at the open end of an organ pipe, क्या होता है? It lies little above, ठीक है? So यही जो इसकी वजह से एक टर्म आता है, this E is called as end correction. क्या बोलते हैं इसको? End correction. एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, the displacement antinode of an organ pipe lies slightly outside the open end. ये जो डिस्टेंस है, the distance of the antinode from the open end is called end correction. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम end correction, ठीक है? और इसकी वैल्यू कैसे दी जाती है? इसकी वैल्यू देखो, ये पाइप है ना, ये पाइप का कुछ रेडियस r होगा, ठीक है? तो इसकी वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे लिख दूं क्या? इसकी E की वैल्यू होती है 0.6 r. क्या वैल्यू होती है? 0.6 r. जो ट्यूब का रेडियस है, वो ऑर्गन पाइप का जो रेडियस है उसके 0.6 से मल्टीप्लाई कर, तो ये है एंड करेक्शन. क्या मेरी बात सबको चमक रही है? बेटा ये बात चमकी क्या? ये एक्चुअल में रियलिटी में जो एंटीनोड होता है, वो जो ओपन एंड है उससे थोड़ा सा ऊपर बनता है. अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का रेडियस हुआ, 1 सेंटीमीटर का रेडियस हुआ, तो ये 0.6 सेंटीमीटर ऊपर बनता है. हो गया तो डन लिखो फटाफट. हो गया, फटाफट डन लिखो. Okay, so E is 0.6 r, where r is the radius of organ pipe. Here r is the radius of the organ pipe. E is the end correction. R is the radius of the open organ pipe. तो इसके वजह से जो फ्रीक्वेंसी थी वो अब किस पे चेंज हो जाएगी? देखो, जो फ्रीक्वेंसी थी, अब जो भी हमारा लैम्डा वैम्डा लेना होगा, देखो अब मुझे यहाँ पे लैम्डा बाई 4 लेना है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस लैम्डा बाई 4 इज L प्लस E. तो जो हमारा फॉर्मूला था, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, लेट्स से, या जनरलाइज भी कर देंगे, V/4L था ना, L के जगह पे 0.6 R लिख दो, या 4L प्लस E कर दो. दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वेयर E इज द एंड करेक्शन. क्या ये बात सबको क्लियर है? ये अब कोई भी आगे का, फिर थर्ड हार्मोनिक, फिर फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक. अच्छा, वैसे ही अगर अपने को ओपन पाइप की बात करें, तो ओपन पाइप में क्या हो जाएगा बेटा? ओपन पाइप में यहाँ पे हमने ऐसे बनाया था, बट रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में थोड़ा सा
ऊपर होता है ये, और हमें यहाँ से यहाँ तक ये देखो ये चीज मिलती है, थोड़ा सा ऊपर ई, ये वाला बी, ई, ठीक। सो ये एंड करेक्शंस है, और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बी अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा एल। अब ये वाला क्या डालना पड़ेगा हमें, एल प्लस सी, दिस इज वी अपॉन टू एल प्लस टू ई, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी अपॉन टू एल प्लस 1.2 आर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? एंड करेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। जो ट्यूब आपने ली है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। इसी टर्म को अपन बोलते हैं दिस इज ई। ई का म्हणजे, ई का मतलब क्या है, एंड करेक्शन। आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। व्हाट इज आर? आर ट्यूब बोल दो या ऑर्गन पाइप बोल दो। करें आगे? चलो इसका सवाल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। छाप लिया? एक सवाल कर लेते हैं, एंड करेक्शन पे भी सवाल आते हैं, वो आपसे पूछ सकता है भाई एंड करेक्शन बताइए। चलो ठीक है, श्रावणी ने कॉपी कर लिया। ओके चलिए, क्वेश्चन है, ओपन पाइप लेंथ is 40 centimeter and closed pipe length is 31 centimeter. Both the pipes, both the pipes have same diameter. दोनों पाइप्स का डायमीटर सेम है। फाइंड वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन। एंड करेक्शन की वैल्यू बतानी है। if both are resonating, if both are resonating in the first ओवरटोन, अगर दोनों ही फर्स्ट ओवरटोन में रेजोनेट कर रही हैं तो उनका वैल्यू बताइए एंड करेक्शन का। सर कैसे पता चलेगा एंड करेक्शन लेना कि नहीं? बेटा वो क्वेश्चन में अगर रेडियस दे दे या डायरेक्टली क्वेश्चन में बोले एंड करेक्शन ये है, तब आप एंड करेक्शन को इंक्लूड करोगे, नहीं तो जो पहले वाला फॉर्मूला है उसको ही अपनाएंगे। यहाँ पे वो मेंशन करेगा क्या रेडियस इतना है, एंड करेक्शन, तो आपको अंडरस्टूड होगा। प्रॉब्लम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कब ये एंड करेक्शन लेना है। तो क्या बोल रहा है, एक ओपन पाइप है और एक क्लोज पाइप है। ये मान लीजिए ओपन है और एक ये वाला क्लोज पाइप है। फिर दूसरा क्या है, दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है। फिर बोल रहा है अगर डायमीटर रेडियस की बात कर दिया मतलब क्या आएगा, एंड करेक्शन आएगा। फिर दूसरी चीज बोल रहा है
क्या कि दोनों के फर्स्ट ओवरटोन सेम है, दोनों रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग मतलब हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। कौन सी? इफ बोथ आर रेजोनेटिंग इन देयर फर्स्ट ओवरटोन, अगर दोनों ही फर्स्ट ओवरटोन में है और दोनों ही फर्स्ट ओवरटोन में एक दूसरे से रेजोनेंस में है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी आती है फर्स्ट ओवरटोन में। वेरी गुड, प्रियांशु का आ गया। ट्राई करो, ट्राई करो। इसका ये एल, ये यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, ये तो एल था, इसका ये ई, ये एल था। ये एल इफेक्टिव, इसका मान लो L1, इसका L2 मान लो, L1 प्लस 2E, इसका एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? L2 प्लस ई। फिर क्या बोला है? इसका फर्स्ट फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, इसका फ्रीक्वेंसी कैसा होता है? एन वी अपॉन 2 एल इफेक्टिव। इसका क्या हो जाएगा? इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2n प्लस 1 वी बाय 4 एल इफेक्टिव। हाँ आया, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन म्हणजे वेरी गुड, वेरी गुड। इसका 2v बाय 2 एल इफेक्टिव, इसका हो जाएगा L1 प्लस 2e, और इसका फर्स्ट ओवरटोन म्हणजे इसका कितना हो जाएगा? 3 बाय 4 बाय एल इफेक्टिव, L2 प्लस। सॉल्व कर लो। L1 की वैल्यू दी है, L2 की भी वैल्यू दी है। ओपन ऑर्गन पाइप की, ओपन पाइप की जो है L1 दी हुई है और क्लोज की L2 भी दी हुई है। निकालो। नहीं कार्तिक, गलत है, कौन सा सही है? सामान पूरा मेजॉरिटी जनता के सही है। P से V गया, ये 2 से तो 2 गया ही, तो ये बचा 4L2 प्लस 4E, दिस इज 3L1 प्लस 6E, this is 4L2 minus 3L1, this is 2E, 4 into 31, 4 into 31 minus 3 into 40 is equals to 2E, तो ये जाएगा 12-24, मतलब 1-24, ये 1-20, दिस इज 2E। वेरी गुड, वेरी गुड, मेजॉरिटी जनता का आया एन करेक्शन का फॉर्मूला। ई की वैल्यू यहां से आई गई, ई की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। यहां से सॉल्व करके ई की वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर। अक्षय सभी को आ गया।
हो गया? ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और बताते हैं, लास्ट चीज है, ठीक है? फिर उसके बाद में अपन ये वाला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है रेजोनेंस ट्यूब। सर ये क्या रेजोनेंस ट्यूब है? बार बार तो रेजोनेंस, देखो एक चीज है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है? रेजोनेंस का मतलब, ध्यान से समझना, ये टर्म बहुत बार आ रहा है। रेजोनेंस का मतलब है जब एक पर्सन वन पर्सन टू अगर इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, देन व्हाट वी हैव रेजोनेंस। अगर इस बंदे की फ्रीक्वेंसी, लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, अगर ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो वी से बोथ आर इन रेजोनेंस, बोथ आर इन रेजोनेंस। सिंपल सा फंडा है। अच्छा, उससे क्या होता है सर? दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। देखो जैसे अपना पियांशु है और प्रियांशु है, ठीक है? दोनों एक शाह और एक शर्मा, दोनों की बहुत बढ़िया फ्रीक्वेंसी जमती है, दोनों हमेशा एक साथ मिल जाते हैं मेरे को, ठीक है? तो इनमें क्या है, जब इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करी तो क्या होगा? जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे सहवाग और सचिन की फ्रीक्वेंसी मैच करे, ठीक है, तो बहुत बढ़िया टीम स्कोर बन रहा है, तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो रही, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा, ठीक है? तो ये फ्रीक्वेंसी मैच करना मतलब रेजोनेंस हो जाना। रेजोनेंस होता है तो ओवरऑल इम्पैक्ट सिस्टम का कुछ बेटर होता है। जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी बताया होगा, अगर जो रेजोनेंस क्लासेस, अगर आपने नाम सुना हो रेजोनेंस क्लासेस सुना है क्या कोटा में? उनका सिंबल ऐसा है, पहले मैंने शायद डिस्कस भी किया होगा, क्लास में बताया होगा। उनका सिंबल देखो ऐसा है, ये उनका लोगो, लोगो देखना कभी अगर देखा हो आपने, ये ऐसा रेजोनेंस। आरकेबी सर है, आरकेबी सर, रामकृष्ण वर्मा सर, रेजोनेंस के फाउंडर, तो वो भी फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो उनका लॉजिक क्या था कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में रेजोनेंस हो जाए, और अगर रेजोनेंस हो जाता है तो एम्पलीट्यूड, देखो ये वेव है, ये वेव है, अगर एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला और अंदर वाला फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, रेजोनेंस हो जाए, तो इसका एम्पलीट्यूड इंफिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड इंफिनिटी। थ्योरेटिकली इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकली इंफिनिटी नहीं हो सकता कोई भी। तो एम्पलीट्यूड, अगर ये बंदा और ये बंदा, अगर इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी हो जाए तो बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है, बाहर कुछ बचता रहता है, बाहर कुछ साउंड आएगा, और ये रेजोनेंस में पानी कम होता होगा, इस ट्यूब में क्या होगा, पानी कम होगा। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, बाहर की फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, और बहुत हाई एम्पलीट्यूड से आपको कोई साउंड सुनाई देगा। जैसे ये आप और जगह पे भी आप इसका वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे मैं एक ट्राई करता हूँ, समझ जाओ तो। मान लो साउंड चल रहा है ऐसे, फिर बीच में ही समझ लो, कांस्टेंट साउंड, फिर अचानक, तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो हमिंग है या जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई एम्पलीट्यूड की हो जाती है, मतलब ट्यूब में रेजोनेंस हो गया। देखो ऐसे, बस वो एक इंस्टेंट के लिए बहुत हमिंग, बहुत तेजी से साउंड सुनाई देगा, दैट इज रेजोनेंस। ठीक है? ओके ओके,
चलो ये चीजें तो सही हो गई। अब रेजोनेंस ट्यूब की बात करते हैं। रेजोनेंस ट्यूब, इसका वीडियो देखो, वीडियो देख के मेरे को सेंड किया करो। अब प्रियांशु तो पता नहीं कुछ और ही वीडियो देख लेता हो। चलो देखो, ध्यान से देखो। क्या करते हैं अपन, एक ऐसा एक ट्यूब रहता है, ऐसा एक ट्यूब रहता है, और इस ट्यूब में पानी भरा रहता है। क्या रहता है? पानी भरा रहता है। जैसे ये ट्यूब में पानी भरा रहता है, दिस इज वाटर। ठीक, और यहाँ पे है स्केल। यहाँ पे क्या है? स्केल। यहाँ पे हमारे पास में स्केल। अब ये पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा, ये पानी का लेवल आपके पास में यहाँ पे नॉब्स होंगे, तो ये पानी का लेवल ऐसे नीचे जा रहा है। तो ये पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तो ध्यान से सुनना। एक इंस्टेंट ऐसा है, मान लीजिए पानी का लेवल ऐसे नीचे जाके, बस आपको एक रफ रफ बना लेना है, रफ बना लेना है। चलो मैं भी इतना ज्यादा मेहनत नहीं करता। ये ट्यूब है, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो ये यहाँ तक पानी पहुंच गया, तो इस समय पे ये L1 लेंथ हो गई, और मान लो किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क से ये रेजोनेंस में आ गया। फिर लेटेस्ट इंस्टेंट में ऐसा होगा, पानी के लिए नीचे है ना जगह है, पानी यहाँ तक पहुंच गया, और ये लेंथ L2 हो गई, ये लेंथ L2 हो गई, और ये वापस से इसके साथ में फ्रीक्वेंसी किया, ये वापस से इसके साथ रेजोनेंस किया। जब ये रेजोनेंस किया तो नॉर्मली आवाज धीमी थी, बट ये जब स्केल लगी रहती है तो अपन इसको L1 L2 को मेजर कर सकते हैं कि L1 पे रेजोनेंस हुआ और L2 पे रेजोनेंस हुआ। यहाँ पे मान लेंगे here here at L1 and L2 resonance occurs, resonance occurs। ठीक है, ये एक छोटा सा सेटअप है इसका। इसमें एक से पानी निकालते रहते हैं इस ट्यूब से एकदम माइन्यूट स्पीड से, और यहाँ से ये प्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी देता रहता। तो जब जब ये प्रॉन्ग ट्यूनिंग फॉर्क और ये ट्यूब, देखो अंदर तो पानी भरा हुआ है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये L1 लेंथ, ये L1 लेंथ किसकी तरह बिहेव करेगा? मान लो पहले यहाँ पे एक एक सुनो, यहाँ पे ऐसा एक फ्रीक्वेंसी आया और ये इसके साथ में मैच करेगा। फिर दूसरा क्या बनेगा? ये क्लोज की तरह बिहेव करेगा। दूसरा एक बनेगा ऐसा और ऐसा। ये बात समझ में आ रही? ये डिवाइस है रेजोनेंस ट्यूब। मान लो L1 पे एक अच्छा वेव बन रहा था, तभी तो ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ में। फिर नेक्स्ट स्टेज पे क्या बनेगा? ये बनेगा। कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी करो। नीचे क्या है ये सर? ये नीचे क्या है? वाटर।
यहां तक छापा? अच्छा, अगर even if I am considering this end correction also, अगर मैं end correction भी consider करूं तो L1 plus E will give me lambda by 4 and यहाँ से L2 plus E will give me, ये कितना है? This is 3 lambda by 4. ये कॉपी करें। देखो, अगर मैं ये ऊपर ई मानूं कि there is end correction, this is behaving like a pipe, और अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर दे देन एंड करेक्शन इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, नहीं तो मैं L1 को सीधा लैम्डा बाई 4 लिख सकता हूँ, यहाँ L2 को सीधा 3 लैम्डा बाई 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे डायमीटर दिया हो तो एंड करेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ये पार्ट आपने छापना है। छापा सभी ने? ओके, तो मेरे पास में क्या बचा? ये L1 प्लस ई इज लैम्डा बाई 4 और L2 प्लस ई इज 3 लैम्डा बाई 4। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। L2 प्लस ई minus L1 plus E will give me 3 by 4 lambda minus lambda by 4। तो यहाँ से L2 minus L1 is equals to lambda by 2। देखिए, सिर्फ L1 और L2 पता चल गया, L1 और L2 पता चल गया, then I am getting lambda। मुझे वेवलेंथ पता चल गया वेव का। अगर L2 और L1 पता चल गया, अगर L1 और L2 पता चल गया, देन आई एम गेटिंग लैम्डा। यार ये जो वेव है उसका लैम्डा कितना होगा? लैम्डा पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता है, तो आई नो द वेलोसिटी ऑफ साउंड। कॉपी कर लो। अच्छा, इससे एक तो ये लैम्डा मिला हमें, एक तो लैम्डा मिला। अगर रेजोनेंस ट्यूब के हेल्प से है ना, अपन ई भी निकाल सकते हैं। कैसे? हाउ टू फाइंड ई? ई कैसे निकालना है? सिंपल है, L1 प्लस ई अपॉन L2 प्लस ई कर लीजिए। दिस इज लैम्डा बाई 4, दिस इज 3 लैम्डा बाई 4। हाँ सर, तो लैम्डा बाई 4 कट गया, ये 1/3। हाँ, दिस इज 3L1 प्लस 3E is equals to L2 plus E। हाँ, this was L1। हाँ, so this is 3E minus E is equals to L2 minus 3L1। हाँ, तो what is 2E? L2 minus 3L1। What is E? L2 minus 3L1 by 2। This is E की वैल्यू भी हमें पूछी जा सकती है रेजोनेंस ट्यूब में। ठीक है, ओके। आज का अपन यहीं पे एंड करते। 15 मिनट में हम लोग ऑर्गेनिक के लिए मिलेंगे। आज का पार्ट यहीं पे एंड करते। आपको सुनो, आपको जो एडवांस के बच्चे हैं उनको ऐसे आना है सेंटर पे।
ठीक है, आप आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। इसको और कंटिन्यू करना, अपने को क्वेश्चन और करने इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बीट्स तक पहुंच जाएंगे। मीटिंग लीव कर सकते हो।